जो ये कीटनाशक वगैरह हम लेके आते हैं, इसका ज़्यादा हमारे जो अनाज पैदा होता है उससे हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर आप अच्छी से अच्छी सब्ज़ी भी जाके लेके मार्केट से खरीदोगे ना, तो उसमें भी वही चीज़ें हैं। डॉक्टर अगर आपकी सेहत ख़राब होती है तो वो बताते हैं फल खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पर उनमें सब में कीटनाशक का इस्तेमाल होता है ताकि फल अच्छा ग्रोथ कर सके। और वो जो कीटनाशक फल की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। और जो हम जिस तरीके से की कीटनाशक जो चैनल पे वीडियो बना के डाल रखा है, वो जो हमारी मतलब फसल से ही तैयार हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। वो हमारे नहीं तो अनाज पे इफ़ेक्ट करेगा, और जो हम अनाज खाएंगे तो नहीं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपकी वजह से आज हमारा यूट्यूब पे इतना बड़ा परिवार है जो आप ही हैं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब पे आने का कोई मकसद नहीं था, बट आने का एक रीज़न है। दोस्तों, यहाँ गुड़गांव में मैं 2008 में आया था, तब से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और अब 2023 चल रही है। इतना लंबा टाइम हो गया जॉब करते करते हुए। और अभी हम जैसे जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है और परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए और एक किसान का बेटा होते हुए हमारी आपसे एक अपील है कि जो हम अभी फ़िलहाल जो ये चल रहा है, अच्छा खासा सभी लोगों की तरक्की चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर दोस्तों एक चीज़ है ना, वो ठीक से नहीं हो पा रही है। वो है हमारा खान पान में जैसे हम सब्जियां खाते हैं या जो भी अनाज खाते हैं, उस अनाज में और सब्जियों में जो हमारा किसान भाई जो खेती करता है ना, उसके अंदर सारा डिपेंड हो चुका है। जितनी ये यूरिया, डीएपी, केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, इनके ऊपर डिपेंड हो चुका है। इनके बिना वो खेती नहीं कर पाता है। और हमारा आने का मकसद एक था यूट्यूब पे कि आप लोगों का अगर साथ मिल जाए तो हम इस यूरिया, डीएपी और केमिकल से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को अगर आपका सपोर्ट हो तो हम इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको जा कर के हम समझा सकते हैं कि किस तरीके से खेती करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन चीज़ों से छुटकारा मिल सके। आज देखोगे तो अगर कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ चाहे प्राइवेट में चले जाओ, आपको बेड कोई खाली नहीं मिलेगा। इतनी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं हद से ज़्यादा। अगर जैविक खेती करते हैं हम, तो किसान को बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपने घर पे ही सारा कर सकता है, जो कि हमने जैविक खेती के 1 या 2 वीडियो भी डाले हुए हैं चैनल पे। वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं। वो प्रैक्टिकल तभी अभी कर रहे हैं और हम उसको करने की कोशिश की। मैंने किसानों से जाके बात की तो किसानों ने पता है क्या जवाब दिया? किसानों ने बोला कि आप पहले खुद करो फिर हम करेंगे। यानी वो इतने उस चीज़ पे डिपेंड हो चुके हैं कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो पता नहीं हमारी फसल होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें तुम्हारा साथ चाहिए, और वो साथ इसलिए चाहिए कि अगर आप हमारे को अपना प्यार देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, जितना तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा पे है, विडमेट है, जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे लोगों तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, तो हो सकता है
कि आप भी इस चीज़ में सहयोगी होंगे, भागीदार होंगे। तो दोस्तों अभी मैं खुद भी जॉब करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए मेरी जॉब प्रॉपर है, पर समाज में या जो हमारा कल्चर है वो छूटता जा रहा है। उसको करने के लिए एक कदम है आपकी तरफ से, अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा है वो एग्रीकल्चर से ही मैंने उसको सब्जेक्ट दिवाया है, जो कि एग्रीकल्चर से वो अभी तैयारी कर रहा है। और जैसे नीट की तैयारी होती है उसके बाद में डॉक्टरी का सिलेक्शन होता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर में जेट का एक टेस्ट होता है, उसके बाद में उसको यूनिवर्सिटी मिलती है अच्छी वाली। तो अभी वो उसकी कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अब की बार वो अगर उसका क्लियर हो जाता है तो उसका अच्छी सी कोई कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने इसी वजह से करवाया उसको एग्रीकल्चर का, कि अगर वो एग्रीकल्चर का कुछ करके आता है और आप लोगों का साथ होगा तो वो निस्वार्थ रूप से जाके किसानों को जॉब ना कर करके वो समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ऐसे मेरे जो दोस्त हैं उनके भी कुछ लड़के हैं, यानी एक बैच था हमारी एग्रीकल्चर का, उसके अंदर 25 लड़के थे। तो 25 के 25 लड़के हम उतार सकते हैं अगर आप लोगों का साथ होगा। तो अब अगर मान के चलिए 25 लड़के अगर एक किसान को भी समझाते हैं, उनकी खेती को देखते हैं, उसको करवाते हैं, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा ऐसे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इससे वो सबको लगेगा कि हकीकत में है हो रहा है। जब हम लोगों को करके दिखाएंगे तब उन लोगों को विश्वास होगा। तो हमारा यही मकसद है कि जैसे चैनल का नाम है लाइफ पार्टनर माई ट्री, तो इसी वजह से है कि हम एक तो पेड़ लगाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का सहयोग होगा तो वो हो पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों के पास में जा कर के उनको ये चीज़ बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, और वो जब ही संभव है जब आप लोगों का सहयोग होगा। दोस्तों आप अगर चाहें तो ये संभव हो सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है। अभी मैं इस वीकेंड तो नहीं, अगले वीकेंड में मैं जाऊंगा घर पे, तो मैं जैविक खाद खुद बनाऊंगा और उसको बना करके धीरे धीरे से मैं स्टार्ट करूंगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने पता क्या बोला कि अगर हम ऐसे करेंगे, जो ये हमारी ज़मीन को जो डीएपी यूरिया की आदत पड़ चुकी है, नहीं हो पाएगी खेती। मतलब इतना किसानों को विश्वास नहीं है। तो इसके लिए हमें किसानों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन में प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। और वो अभी जो जैविक खाद बनाने का तरीका है वो अब मैं घर पे जाऊंगा, अगले वीकेंड जाऊंगा, तो वहाँ मैं खुद बना के आऊँगा और उसको स्टार्टिंग से जैसे यूज़ करने की बजाय जैसे यूरिया हम देते हैं ना, उसकी जगह उस खाद को देंगे, और दे करके हम आपको वो तरीका भी बिल्कुल रियल में बना के दिखाएंगे और उसको यूज़ करके दिखाएंगे, और उसका क्या असर होता है वो भी दिखाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर हम कंटिन्यू 3 साल तक जिस तरीके से हमने जैविक खाद बनाना सिखाया है ऐसे अगर करते हैं खेती, तो 3 साल के अंदर जो डीएपी यूरिया का जो इफ़ेक्ट हो रखा है ना ज़मीन में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीसरी साल तो आपको डीएपी यूरिया से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। हाँ, पहली साल हो सकता है कि थोड़ा उसमें कम हो सकता है, पर उसका भरपाई ऐसे हो सकती है कि आपको जो बीज डालना है वो भी घर का डालना है, खाद बनाना है वो भी घर का बनाना, उसमें यानी लागत नहीं है बिल्कुल। आपको जुताई की लागत है बस, और पानी वगैरह तो हम आप भी देते हैं, बाद में भी देंगे। तो बीज को संस्कृत करके अगर डालेंगे, संस्कृत करके डालेंगे तो उसमें क्या है कि जो बीज है ना हम जितना डालेंगे उसमें कीटनाशक के मतलब जो ज़मीन में अभी जो ये कीड़े पैदा हो रखे हैं उससे पूरा बीज निकल ही आएगा। हम बीज पहले ही डाल चुके हैं, और हो सकता है कि यूरिया डीएपी अभी हम डीएपी और के डालते हैं, डाला हुआ है जो फसल की जो बुआई की हुई है, उससे ये है कि
जो हम कर चुके हैं। आगे जो यूरिया देते हैं हम, उस यूरिया की जगह जो हम जैविक खाद बनाएंगे उसका हम पानी से पहले छिड़काव करेंगे और उसका असर देखेंगे। जो खाद बनाएंगे उससे क्या है कि खेत में केंचुए पैदा होंगे, उस खाद में ही केंचुए पैदा होंगे। जो हम खेत में छोड़ेंगे तो वो खेत में जाएंगे। अब खेत में जैसे अगर आप यूरिया DAP डाल रहे हो तो वो केंचुओं पे, जो हमारे फसल पे वो जो हम करेंगे उसके ऊपर जो अटैक करेंगे, जो मतलब जो फसल के कीड़े वगैरह हैं, ये DAP यूरिया के खेतों के पड़ोसियों के आएंगे। उसके लिए हमने दवा जो बताई है वो दवा का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये कीटनाशक वगैरह हम लेके आते हैं, इसका ज़्यादा हमारे जो अनाज पैदा होता है उससे हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर आप अच्छी से अच्छी सब्ज़ी भी जाके लेके मार्केट से खरीदोगे ना, तो उसमें भी वही चीज़ें हैं। डॉक्टर अगर आपकी सेहत ख़राब होती है तो वो बताते हैं फल खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पर उनमें सब में कीटनाशक का इस्तेमाल होता है ताकि फल अच्छा ग्रोथ कर सके। और वो जो कीटनाशक फल की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है। और जो हम जिस तरीके से कीटनाशक जो चैनल पे वीडियो बना के डाल रखा है, वो जो हमारी मतलब फसल से ही तैयार हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। वो हमारे नहीं तो अनाज पे इफ़ेक्ट करेगा, और जो हम अनाज खाएंगे तो नहीं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा। जो उसमें जो कीड़े या फसल में कोई रोग होता है ना, सिर्फ उसी को ख़त्म करता है। तो ये हमारी आपसे अपील है दोस्तों। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना है या अपनी बात रखनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। हम आपका कोशिश करेंगे जितने भी कमेंट्स आएंगे उनका जवाब देने की। और हमारा आपके सामने ऐसे आने का मकसद भी यही था कि हम आपको जो बता रहे हैं उसमें आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। और अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो हम जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, फिर हम कभी आपके सामने आके आपसे बात करेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।